हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। देन हमने बच्चा कवर किया था इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, जहां पर हमने कॉन्सेप्ट और 2 क्वेश्चन कवर किए थे जी। यहां पर आपको यह बताया गया था इशू का मतलब होता है लोन लेना और रिडम्पशन का मतलब होता है लोन की पेमेंट करना जी। और ये हमने पढ़ा था कि अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 वाला 100 में, उसे हम बोलते हैं पार। 100 वाला अगर हम 90 में दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। और 100 वाला अगर हम 120 में इशू कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्रीमियम पर इशू हो रहा है जी। फेस वैल्यू कौन सी होती है बच्चों? हमारी ऑफ रुपीज वाली, इसे हम प्यार से नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। और इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। इशू का मतलब होता है बच्चों लोन लेना जी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। इशू ऑफ डिबेंचर जी। इशू का मतलब होता है लोन लेना। लोन लोगे तो पैसा आएगा। तो हमने यहां पे एंट्री कवर की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। बेचते हुए डिस्काउंट क्या होता है? लॉस, और लॉस हो रहेगा डेबिट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जी। इशू करते हुए प्रीमियम होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो रहेगा क्रेडिट, उसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये 2 में आ जाएगा जी। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा कहां पर आएगा बच्चों? ड्यू वाली एंट्री पे। और ड्यू वाली एंट्री कौन सी होती है? जो बैंक वाली एंट्री नहीं होती जी, ये वाली डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट जी। तो यहां पर होगा डिस्काउंट होगा तो डेबिट में आएगा, प्रीमियम होगा तो क्रेडिट में आएगा जी। डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और प्रीमियम को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम जी। क्लियर है जी यहां तक? अगर क्वेश्चन में हमें लिखा है कि रिडम्पशन की भी एंट्री पास करो, तो रिडम्पशन का मीनिंग होता है बच्चा लोन की पेमेंट करना जी। रिडीम लिखा हो, रिपेबल, रीपेड, रीपेमेंट, रिडम्पशन, सबका मीनिंग क्या होता है? एक ही कि हम लोन की पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हमने एंट्री सीखी थी। एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। नॉर्मली जो रिडम्पशन होता है वो किस पे होता है? पार पर या प्रीमियम पे, डिस्काउंट पर नहीं होता है। आप कम पेमेंट नहीं दे सकते हो, पूरी दो या ज्यादा दो जी। अब हम पेमेंट करते हुए प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट। और कौन सी एंट्री में आएगा? ड्यू की एंट्री में आएगा। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है जी बच्चों? प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा कहां पर आता है? फेस वैल्यू पे आता है। और फेस वैल्यू कौन सी होती है? ऑफ रुपीज वाली। और ये हमारा मेन पॉइंट था, जब भी रिडम्पशन पर प्रीमियम होगा तो ये हमारे लिए आज लॉस है कि फ्यूचर में होने वाला लॉस है। तो इसको हम अकाउंटिंग करेंगे किस वजह से? कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। तो यहां पर हम इशू की ड्यू की एंट्री में 2 वर्ड अलग से ऐड कर देंगे कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बच्चों कहां पर आएगा? ये ड्यू वाली एंट्री में आएगा ये। तो पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर शेयर्स के आगे, दूसरी बारी डिस्काउंट या प्रीमियम की, तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की जी। बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। और परसेंटेज किस पे लेनी है आपको? हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। ये 6 केस बनते हैं हमारे: इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार जी। और बाकी में रिडम्पशन एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, 6 केस होते हैं जी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बच्चों 2 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज की क्लास में भी हम लोग 4-5 क्वेश्चन और कवर करेंगे जी। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस जी। ए लिमिटेड इशूड ₹1 लाख। बच्चा डिबेंचर्स नहीं गिवन है आपको, ₹1 लाख गिवन है। तो आपको ये समझाया था रुपी अलग होता है और नंबर ऑफ डिबेंचर अलग अलग होते हैं जी। ऑफ 1000 ईच, तो ये 1000 वाली क्या हो गई? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जी। इशू कर रहे हैं हम पार पर, और रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 6 ईयर एट पार। इशू भी किस पे हो रहा है बच्चों? पार पर हो रहा है। और रिडम्पशन भी किस पे हो रहा है? पार पे हो रहा है। तो इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट जी। लेकिन सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है रुपी अपॉन में फेस वैल्यू जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रुपीस अपॉन में फेस वैल्यू। नंबर ऑफ डिबेंचर शेयर
या रुपी अलग अलग होते हैं। 1 लाख रुपए के इशू कर रहे हैं और एक कितने का बच्चों 1000 का, तो कितने डिवेंचर आ जाएंगे हमारे पास 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000। और इस क्वेश्चन में और कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, यही इसमें मेन बात थी कि यहां पर जो है आपको रुपी दे रखा है जी। इसकी एंट्री देखते हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। फेस वैल्यू कितनी है 1000, फेस वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 1000 है जी। यहाँ भी कितनी आ जाएगी 1000 इंटू किससे कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर से, जो कि अभी हमने निकाले हैं रुपी अपॉन में फेस वैल्यू जी। और फेस वैल्यू कितनी है 1000 जी। तो 1 लाख की डेबिट और 1 लाख की क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इशू भी पार पर हो रहे हैं और रिडम्पशन भी पार पर हो रहा है जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। आगे देखिए, जेड लिमिटेड इशूड रुपी 5 लाख 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 5 लाख रुपए के इशू कर रहे हैं और एक कितने का बच्चों 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे 5000। कैसे आ जाएंगे सर 5 लाख अपॉन में 100 रुपीज जी। अब 5000 आ गए। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा, इशूड 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। तो हम इशू किस पे कर रहे हैं डिस्काउंट पे कर रहे हैं, और रिडम्पशन कैसे हो रहा है बच्चों हमारा पार पे हो रहा है जी। रिडम्पशन कैसे हो रहा है पार पर। इशू की एंट्री क्या हो जाएगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। कितनी फेस वैल्यू बच्चों 100 और डिस्काउंट हो जाएगा 15 रुपए, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 85 जी। एंट्री देखते हैं इसके हम लोग। पहली बारी फेस वैल्यू की कितना बच्चों 100 रुपीज, दूसरी बारी डिस्काउंट की कितना है 15, ये आ जाएगा हमारा 85, बैलेंस आ गया जी। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5000 डिबेंचर से। रुपी 5 लाख से मत कर देना, पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे डिबेंचर नंबर ऑफ डिबेंचर। फॉर्मूला क्या होता है उसका रुपी अपॉन में फेस वैल्यू जी। तो 5000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 5 लाख, ये आ गया 75,000 और ये आ गया बच्चों 4,25,000। जो डेबिट वही क्रेडिट जी। क्लियर है जी, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है कमेंट कीजिए। डी लिमिटेड इशू रुपी 3 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच। रुपी 3 लाख है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, 3000 डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 100 वाले एट ए प्रीमियम ऑफ 10% जी। तो प्रीमियम है 10, 100 का 10%, तो बैलेंस कितना हो जाएगा बच्चों 110। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहली बारी फेस वैल्यू की कितनी है जी 100, दूसरी बारी प्रीमियम की और तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की, तो कितनी आ जाएगी 100 प्लस 10 110। और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने बच्चों 3000, फिर से 3000, फिर से 3000 जी। तो डेबिट में कितने आ गए 3,30,000, जो डेबिट वही क्रेडिट जी। क्लियर है जी, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इशूड रुपी 2 लाख 5% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच एट पार। 2 लाख डिबेंचर है 1000 वाले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमने 200 डिबेंचर इशू किए। इशू तो किस पे हो रहा है बच्चों पार पर हो रहा है, लेकिन रिडम्पशन किस पे हो रहा है प्रीमियम पर हो रहा है जी। रिडम्पशन किस पर हो रहा है प्रीमियम पे हो रहा है। फ्यूचर में होने वाला लॉस है, तो इसको हम लोग कहां देखेंगे इशू में भी देखेंगे। पहले हम आराम से इशू की एंट्री पास कर लेते हैं। इशू की एंट्री क्या होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। फेस वैल्यू 1000 है और डिबेंचर 200 है जी। फेस वैल्यू कितनी है जी 1000 है और डिबेंचर कितने हैं बच्चों 200 है जी। 1000 इंटू 200 इंटू 200, तो जो डेबिट वही क्रेडिट। ये तो हो गया जी। अब रिडम्पशन किस पे हो रहा था 10% प्रीमियम पे जी। 1000 का 10%, 10 नहीं होता बच्चों 100 होता है जी। कितना आ जाएगा 100 और डिबेंचर कितने हैं 200, तो 20,000 पे। तो यहां पर जो हमने जगह छोड़ रखी है, तो बीच में क्या बोल देंगे हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। 20,000 पे हम और रहेंगे बीच में। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट कहता है प्रूडेंस का, अगर आपको फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसको आपको आज देखना है। आज हम कहां पे देखेंगे इशू की एंट्री में, वो भी कहां पर ड्यू वाली एंट्री में। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा केस और देखते हैं। इशूड रुपी 8 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 8 लाख डिवाइडेड बाय 100, 8000 डिबेंचर आ गए जी। इशू हो रहा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो इशू किस पे हो रहा है 10 रुपए डिस्काउंट पर, और रिडम्पशन हो रहा है
एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। जी कितने पे हो रहा है? 15 पे हो रहा है। ये एट द एंड ऑफ 4 ईयर 5 ईयर इसका हमें कुछ भी यूज नहीं करना है जी। तो इश्यू हो रहा है 10 रुपए डिस्काउंट पर और रिडम्पशन किस पे हो रहा है बच्चों? 15 रुपए प्रीमियम पर। इश्यू हो डिस्काउंट पे हो चाहे प्रीमियम पे हो, परसेंटेज हमेशा किस पे रहते हैं? हम फेस वैल्यू पे जी। तो पहले हम एंट्री पास करते हैं। इश्यू की एंट्री क्या हो रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर जी। तो फेस वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 100 रुपए है और डिस्काउंट कितना है जी बच्चों हमारे पास? 10 रुपए है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 90 जी। 100 माइनस 10 90 जी। डिबेंचर कितने निकाले हम लोगों ने? 8000। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 8000 से 8000 से 8000 से जी। तो 8,80,000 7,20,000 जो डेबिट वही क्रेडिट जी। अब बीच में हम किसको ले आएंगे? लॉस वाली एंट्री को। कितना प्रीमियम था? 15%। तो 15 इंटू 8000 जी कितना आ जाएगी? 1,20,000। तो बीच में आप लोग क्या बोल दोगे ड्यू की एंट्री में? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,20,000 जी। इसको हम एक और तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए क्या है बच्चों? लॉस है। डिस्काउंट भी लॉस होता है और लॉस ऑन इश्यू तो लॉस है ही है जी। तो 80,000 और 1,20,000 तो ये एंट्री हम कर देंगे 2 लाख से जी। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख। डिस्काउंट वाला अमाउंट और लॉस वाला अमाउंट इसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो जी। क्लियर है जी बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। इश्यूड ₹7 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 7 लाख रुपए के हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। कितने का? 100 का। तो सर नंबर कितने आ रहेंगे? 7,000 जी। 7 लाख अपॉन में 100 जी। इश्यू भी कैसे हो रहा है? प्रीमियम पर एट ए प्रीमियम 5% और रिडम्पशन भी कैसे हो रहा है जी? 20% प्रीमियम पे जी। फेस वैल्यू पे निकालेंगे 100 का 5% 5 और 100 का 20% 20 जी। पहले हम कौन सी एंट्री पास करते हैं? इश्यू की। वो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहली बारी फेस वैल्यू की कितनी है जी? 100। तो यहाँ कितना आ गया जी? 100। कितना प्रीमियम है? 5 रुपए का। कितना प्रीमियम निकाला हम लोगों ने? 5। तो 100 5 105। पहले हमने इश्यू की एंट्री साइड कर दी और डिबेंचर थे हमारे पास 7,000 7,000 7,000 7,000। अब रिडम्पशन किस पे हो रहा है बच्चों? 20 रुपए प्रीमियम पे हो रहा है जी। तो 20 इंटू में कितने डिबेंचर है? 7,000। 1,40,000 जी। 1,40,000 किस नाम से आ जाएंगे? लॉस के नाम से आ जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये हो जाएगा जी 1,40,000 से जी। क्लियर है जी? इन दोनों को ऐड मत कर देना गलती से। ये वाला अमाउंट आएगा जो डेबिट वही क्रेडिट जी। क्लियर है जी? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये फ्री के 6 मार्क्स है बच्चों। ये वाले केस मैक्सिमम टाइम डिबेंचर से यही टॉपिक पूछा जाता है। इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। ज्यादातर एग्जाम में यही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आपको इश्यू की 2 एंट्री पास करनी है। 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं जी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक्स लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। पहले से ही हमने इश्यू कर रखे, उनके पास ये लायबिलिटी है, आपको अलग से कोई एंट्री पास नहीं करनी है। एंड 20,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बच्चों? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। आप रेशियो में पढ़ोगे, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस पे ऑलरेडी इतना कैपिटल स्ट्रक्चर है, कुछ इक्विटी का पैसा है और कुछ डिबेंचर का। ये हमारे काम का नहीं है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी होती क्योंकि पहले से ही कंपनी एंट्री पास कर चुकी है जी। अब ये मेन चीज हमारे लिए जो आपको ध्यान देना, नया पॉइंट है यहाँ पे। द कंपनी नीड एडिशनल फंड ऑफ 5,50,000 फॉर विच दे डिसाइडेड टू इश्यू डिबेंचर इन सच अ वे दैट दे गॉट रिक्वायर्ड फंड आफ्टर इश्यूइंग डिबेंचर ऑफ द सेम क्लास, इसी क्लास के 100 वाले जी, एट 10% प्रीमियम पे जी। इश्यू कैसे लेकर आ रहे हो आप? 10% प्रीमियम पे। 5.5 लाख के डिबेंचर नहीं इश्यू हो रहे हैं, 5.5 लाख रुपए चाहिए। फर्क है दोनों बातों में। अगर लिखा होता है ₹5 लाख डिबेंचर इश्यू किए तो हम लोग क्या बोलते हैं? 5 लाख अपॉन में 100 फेस वैल्यू। लेकिन यहां पर डिबेंचर इश्यू नहीं है, यहां पर आपको 5.5 लाख रुपए चाहिए, मतलब बैंक वाली फिगर की बात हो रही है। तो जो बैंक वाली फिगर होती है ये आफ्टर डिस्काउंट या आफ्टर प्रीमियम होती है जी। क्या कहना चाह रहे हो सर? आओ बच्चों समझाता हूं आपको मैं। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर्स का, फंड रिक्वायर्ड अपॉन में इश्यू प्राइस।
सर अभी तो आप कह रहे थे कि फॉर्मूले में क्या आता है, फेस वैल्यू आती है। बच्चों मैंने वहां पर कहा था कि डिबेंचर्स के आगे फेस वैल्यू आती है। 5 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब मुझे फंड कितना चाहिए, 5.5 लाख रुपए चाहिए, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 का। कितना प्रीमियम है, 10%। कितने आ रहे हैं, 110 रुपए आपको एक डिबेंचर से मिलते हैं, और हमें चाहिए कितने, 5,50,000 डिबेंचर नहीं, फंड की जरूरत है। तो डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, 110 से। तो 5,000 डिबेंचर इशू करोगे तो आपके पास 5,50,000 रुपए आएंगे। यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ था, ₹7 लाख डिबेंचर्स था, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों, उसको इतना फंड चाहिए, पैसा चाहिए। डिबेंचर्स की बात यहां पर नहीं है, इसलिए इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रुपी अपॉन में इशू प्राइस। क्लियर है बच्चों यहां तक। अब आओ जी, इशू की एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट होगा तो डेबिट, प्रीमियम होगा तो क्रेडिट। यहां पर हम इशू कैसे कर रहे हैं बच्चों, हम लोग इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, और रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं हम लोग, 20% प्रीमियम पे। फेस वैल्यू कितनी है, 100। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 10 रुपए इशू वाला प्रीमियम है, और 20 रुपए रिडम्पशन वाला प्रीमियम है जी। क्लियर है जी यहां तक। तो पहले इशू की एंट्री देखते हैं। इशू की एंट्री में एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहली बारी फेस वैल्यू की 100, दूसरी बारी प्रीमियम की 10, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चा, 110 जी। किससे करो मल्टीप्लाई, 5,000 5,000 5,000, जो डेबिट वही क्रेडिट। फिर 20 रुपए से क्या हो रहा था, रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, तो लॉस है, कितने का लॉस है, 1 लाख का। कैसे, 20 इंटू 5,000 जी। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रहो, ये फंड रिक्वायर्ड हमारा। तो बैंक में कितना अमाउंट चाहिए था आपको, 5,50,000 रुपए, इसलिए वहां पर फंड की बात थी, तो यहाँ 5,50,000 आया। और यहाँ पर क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में, ₹7 लाख डिबेंचर थे। तो ध्यान से देखो, फेस वैल्यू कहां पर आ गई, डिबेंचर्स के आगे आती है, क्योंकि क्या वर्ड यूज हो रखा था, ₹7 लाख डिबेंचर। अगर ₹7 लाख डिबेंचर है तो आप डिवाइड करोगे फेस वैल्यू से। अगर लिखा होता है इतना फंड की नीड है, एक्सपेंशन करना है, इतना फंड रिक्वायर्ड है, तो हम डिवाइड करते हैं इशू प्राइस से, क्योंकि फंड रिक्वायर्ड का मतलब बैंक की फिगर से है, ना कि डिबेंचर्स की फिगर से। क्लियर है बच्चों यहां तक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन कवर किया प्रीमियम वाला, अब मैं इसमें ऐड किया है जी डिस्काउंट वाले में। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। वाई लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ 25 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ये भी हमारे काम का नहीं है। द कंपनी नीड एडिशनल फंड ऑफ 3,20,000। अब कितने रुपए की जरूरत है हमारे को, 3,20,000 रुपए की, विच दे डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर इन सच अ वे दे गोट रिक्वायर्ड फंड आफ्टर इशूइंग डिबेंचर ऑफ द सेम क्लास एट 20% डिस्काउंट जी। इशू कैसे कर रहे हैं हम, 20% डिस्काउंट पर, और रिडम्पशन कैसे होगा हमारा, 10% प्रीमियम पे जी, और फेस वैल्यू हमारी 100 है जी। तो फंड रिक्वायर्ड अपॉन में क्या करोगे आप लोग, इशू प्राइस। तो क्या आ जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। एक कितने का है, 100 का, कितना डिस्काउंट है, 20%, तो यहाँ कितने आ जाएंगे बच्चा, 80 रुपीज आ जाएंगे। कितने फंड की जरूरत थी आपको, 3,20,000 की, और डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग, 80 से, तो कितने आ जाएंगे डिबेंचर हमारे पास, 4,000 आ जाएंगे। क्लियर है जी। इशू प्राइस का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जी। तो हमारे पास डिबेंचर कितने आ गए, 4,000 आ गए जी। इशू कर रहे थे हम लोग डिस्काउंट पे, डिस्काउंट कितना है 20%, तो आ गया 20, और रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है 10%, तो आ गया जी 10 जी। क्लियर है जी। डिस्काउंट 20 है तो बैलेंस कितना आ जाएगा 80। इशू की एंट्री क्या होती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा डेबिट। तो पहली बारी फेस वैल्यू कितनी है जी 100, दूसरी बारी डिस्काउंट की 20, तो यहाँ कितने आ गए, बाकी बैलेंस 80 आ गया जी। और कितने में हमारे पास डिबेंचर है 4,000 4,000 4,000, तो 3,20,000 80,000 और 4 लाख, जो डेबिट वही क्रेडिट जी। अब कितना प्रीमियम हमारे पास 10 का है जी, 100 इंटू 10%, 10, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40,000। तो 40 को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट भी कर देंगे और क्रेडिट भी। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है। अगर रिडम्पशन किस पे हो रहा था, पार पर, तो फिर ये वाली एंट्री, ये लॉस और रिडम्पशन की बात यहाँ पर
नहीं आती। सिंपल हम लोग डिस्काउंट की एंट्री करते। अगर रिडम्पशन पार पर हो रहा है तो हमें कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर बीच में लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम रिडम्पशन की एंट्री हम पास नहीं करते। क्लियर है बच्चे? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं जी, प्यारा सा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब ये लॉस डिस्काउंट 80 का है और लॉस 40 का है, तो इसकी हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं 1,20,000 की। क्लियर है जी? आगे देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर मैं आपको एक ही क्वेश्चन को 6 तरह से समझाऊंगा कि किस तरह से पेपर में आपको लैंग्वेज दी होगी। हमें उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। आप अकाउंट वाले सर से पढ़ रहे हो तो आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा कि किस तरह से लैंग्वेज आती है या आ सकती है जी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। वाई लिमिटेड इशूड 7,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ये होगी बच्चों हमारी फेस वैल्यू, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% और रिडेम्पशन हो रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 5% जी। रिडीमेबल लिखा हो, रीपेड हो सकता है लिखा हुआ, रीपेबल हो सकता है जी बच्चों लिखा हुआ। इशू कर रहे हैं बच्चों हम 10% डिस्काउंट पर, तो 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, और रिडम्पशन कर रहे हैं हम 5% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम कितना हो गया बच्चों 5। इसे वो कैसे बोल सकता है? ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज और रिडम्पशन हो रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। सेम बात है जी। आगे देखो जी, और कैसे बोल सकते हैं इसको हम लोग। ऑफ ₹100 ईच एट 90 डिस्काउंट नहीं बोल रहा, एट 90। 100 वाली चीज अगर 90 में जा रही है तो डिस्काउंट कितने का हो गया बच्चों हमारे पास 10 का, वही सेम चीज हो गई जी। और टू बी रिडीमेबल एट 105 रुपए, तो 105 माइनस 100, तो 5 रुपए क्या हो गया बच्चों हमारे पास प्रीमियम हो गया जी। क्लियर है जी यहां तक? और कैसे बोल सकते हैं? ऑफ ₹100 ईच एट 90%, 100 से नीचे डिस्काउंट, 100 से ऊपर प्रीमियम। अगर कोई चीज 90% पे जा रही है तो मतलब डिस्काउंट कितना हो गया उसके ऊपर 10% या 10 रुपीज हो गया जी। और टू बी रीपेबल एट 105%, तो 5% क्या हो गया बच्चों हमारे लिए प्रीमियम हो गया जी। 100 से ऊपर प्रीमियम और 100 से नीचे लॉस जी। क्लियर है जी डिस्काउंट जी। और सर कैसे बोल सकते देखते हैं इसको। वाई लिमिटेड इशू ₹7 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो यहां पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रुपी अपॉन में फेस वैल्यू। सर अभी तो आप कह रहे थे आईपी आएगा, बेटा मैंने ये कहा था डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू आएगी, और कितनी फेस वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 100, तो 7,000 डिबेंचर्स आ गए जी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? वाई लिमिटेड नीड ₹6,30,000 फंड। अब रुपीस की बात आई है, पैसे की बात आ रही है, डिबेंचर्स की बात नहीं आ रही है। फॉर विच इट इशू डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% जी। कैसे कर रहे हैं हम? 10% डिस्काउंट पे, तो आईपी कितना आ जाएगा बच्चों? 100 माइनस 10% ऑफ 100 जी। कितना आ गया जी? 90 आ गया। कितने रुपीस की जरूरत है हमारे को? 6,30,000 की। किससे डिवाइड कर दोगे उसको आप? इशू प्राइस 90 से जी, तो 9 7 जा 63, तो 7,000 रुपए आ जाएंगे हमारे, डिबेंचर आ जाएंगे 7,000 रुपए की। सेम चीज है, अगर ₹7 लाख लिखा था डिबेंचर तो फेस वैल्यू से करेंगे, फंड रिक्वायर्ड नीड एक्सपेंशन की बात हो तो हम लोग आईपी से करेंगे जी। क्लियर है जी। अब इशू हो रहा है 10% डिस्काउंट पर और रिडीम किस पर हो रहा है जी? 5% प्रीमियम पर। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और भी है, क्वेश्चन ने हमसे क्या मांग लिया अब की बार? पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द इशू एंड रिडम्पशन जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इशू की एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन कह रहा है इशू की ही एंट्री पास करो, इशू की। अगर क्वेश्चन में लिखा है इशू एंड रिडम्पशन दोनों की एंट्री पास करो, तो हम इशू की भी एंट्री पास करेंगे और रिडम्पशन की भी। इशू हो रहा है 10% डिस्काउंट पर और प्रीमियम पे हो रहा है रिडम्पशन 5% पे जी। तो डिस्काउंट कितना आ रहा है हमारा 10 और रिडम्पशन में कितना आ रहा है जी 5। अगर डिस्काउंट 10 आ रहा है तो बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास 90 जी। क्लियर है जी यहां तक? अब एंट्री करते हैं। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर जी। तो पहली बारी फेस वैल्यू कितनी है जी 100, कितना डिस्काउंट है 10, तो यहाँ कितने आगे 90, 100 माइनस 10 जी। और किससे करें मल्टीप्लाई हम? 7,000 7,000 7,000 से जी। तो ये आ जाएगा 7,70,000 6,30,000 जी। जो डेबिट वही क्रेडिट। अब रिडम्पशन कैसे हो रहा है? 5 रुपीज प्रीमियम पे। कितने डिबेंचर है? 7,000, तो 35,000 को मेन बीच पे लिख देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जी 35,000 और 35,000, और इसकी हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं डिस्काउंट और लॉस की, तो वो कितनी हो रहेगी 1,05,000 से हो रहेगी जी। वो किससे हो रहेगी बच्चों 1,05,000 से हम लॉस को भी लिख सकते हैं जी। क्लियर है जी। इस डिस्काउंट या लॉस को हमें आगे जाके राइट ऑफ भी एंट्री सिखाऊंगा आपको, वो भी करना पड़ता है। तो वहां पे एंट्री हो जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू या टू डिस्काउंट ऑन इशू जी। ये एंट्री आपको सिखाऊंगा भी आगे, राइट ऑफ का हमारा टॉपिक आने वाला है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है तो वहां से करो, अगर वो बैलेंस जहां तक है वो यूज हो गया, अभी भी जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना तो बैलेंस दे रखा है ना इशू से आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू या टू डिस्काउंट ऑन इशू की एंट्री भी हमें पास करनी होती है। ये आपको मैं आगे सिखाऊंगा जब मैं आगे टॉपिक शुरू करूंगा राइटिंग ऑफ वाला जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो लॉस पहले डेबिट था, तो लॉस बाद में क्या हो गया फिर क्रेडिट हो गया जी। अब हम पास करने जा रहे हैं एंट्री रिडम्पशन की जी। रिडम्पशन की एंट्री होती है बच्चों डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। प्रीमियम होता है लॉस और लॉस हो जाता है डेबिट जी। तो प्रीमियम और रिडम्पशन को हम डेबिट कर देंगे। पहली बारी फेस वैल्यू की 100, फिर प्रीमियम की 5, यहां आ गया जी 105 जी। और जो डेबिट वही क्रेडिट, 7,35,000 पहले क्रेडिट हुआ और बाद में क्या हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। रिडम्पशन की एंट्री नॉर्मली नहीं आती है, लेकिन फिर मैंने आपको सिखा दिया एंट्री क्या हो रहेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट करते हुए प्रीमियम होता है लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट, और इसी का इंपैक्ट हम लोग इशू की एंट्री में दिखाते हैं। क्लियर है जी? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से 3 से लेकर 6 तक क्वेश्चन और कवर कर लिए, और आपको मैंने रिडम्पशन वाला केस भी करवा दिया जी। नेक्स्ट वीडियो में अभी भी हमें 6 केसेस के काफी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमें अपने 6 मार्क्स पक्के करने हैं। क्लियर है जी यहां तक? तो खत्म होगा अकाउंट का डर विद अकाउंट वाले सर। तो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम कीजिए जी, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।